हेलो साथियों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको गेहूं के बारे में, जो गेहूं आपकी 50-60 दिन की करीब हो गई होगी, तो उसके बारे में आगे आपको क्या करना है, कौन सी खाद दवा डालना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो गेहूं आपकी 50-60 दिन की हो गई होगी। आप हमारे ख्याल से अच्छी तरह से उसकी जो है खाद दिए होंगे, सिंचाई किए होंगे, खरपतवार नाशी डाले होंगे, बाकी सारी चीज़ें आप किए होंगे। तो उसके संबंध में कुछ हम और आगे की चीज़ें बताएंगे। आप जो है पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई कर चुके होंगे संभवतः, और उसी तरह से खाद डाल दिए होंगे। सिंचाई के बाद आप जो है खरपतवार नाशी दवा डाले होंगे, और उसके बाद आप हो सकता है यूरिया भी आप डाल दिए होंगे, 2% यूरिया का घोल डाले होंगे, नैनो यूरिया डाले होंगे, जैसा कि हमने पहले भी बताया था उसको डालने के लिए। तो हो सकता नैनो यूरिया आप डाले होंगे, और उसके साथ नैनो डाई भी डाले होंगे, और तो सिंचाई भी किए होंगे। सिंचाई से कभी कभार हो सकता होगा कि आप सिंचाई किए होंगे, तो उसमें जो है जहाँ ज़्यादा पानी लग गया होगा, वहाँ पर जो है जल जमाव के कारण एक तो आप जो नाइट्रोजन डाले होंगे, वो नाइट्रोजन ज़मीन में काफ़ी मात्रा में लीच कर गया होगा, और दूसरी चीज़ जो है उसमें पीलापन भी आ गया होगा। तो पीलापन के लिए कुछ दवा डाले होंगे, काम किया होगा कि नहीं किया होगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आपका इस समय 50-60 दिन में गेहूं काफ़ी बढ़ गया होगा, और और उसके बाद आगे आपको क्या करना है तो इसके बारे में बताएंगे। बढ़ने पर आप कभी कभी किसान समझते हैं कि खाद के माने यूरिया ही खाद है, और कोई खाद के बारे में विशेष जानकारी नहीं उनको, तो यूरिया ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं। तो इससे ये होता है कि यूरिया ज़्यादा मात्रा में डालने से उसके गेहूं की जो है वानस्पतिक वृद्धि जो है बढ़ जाती है। कहने का मतलब वानस्पतिक वृद्धि मतलब उसमें जो है हरियाली उसमें बढ़ जाती, पौधे बढ़ जाते हैं। आप जो है CRI स्टेज, जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में आप पानी चलाते हैं, और उसी तरह से आप जो है टिलरिंग स्टेज आती है, टिलरिंग स्टेज में आप खाद डालते हैं, या अभी ज़्यादा मात्रा में आप खाद डाल दिए तो टिलर्स तो उसके बढ़ गए। टिलर्स जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं यूरिया डालने से, और बढ़ने से उनमें दिक्कत ये होता है कि बढ़ने को तो बढ़ गए, लेकिन जो है उनका जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पतले पतले रह गए, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और कभी ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा भर जाने से वो पीला हो गए, उसमें नाइट्रोजन जो है नीचे लीच कर गया। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हम आज बताएंगे, आप यूरिया अधिक मात्रा जब डाल देते हैं तो उसमें ये होता है कि पौधों की वानस्पतिक वृद्धि जो है बढ़ जाती है। वानस्पतिक वृद्धि बढ़ने से ये हो जाती है कि पौधों में वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने से उनमें लाजिंग हो जाता है, मतलब वो जो है जैसे कभी पानी चलाते हैं या हवा चल गई आपकी, तो उस पौधे आपके या गेहूं के पौधे जो है वो गिर जाते हैं। तो इससे समस्या आ जाती है। और कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि लोग पहले जो बुआई कर देते हैं गेहूं की, जैसे अक्टूबर में ही बुआई कर देते हैं, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, जबकि वो काफ़ी अर्ली होता है। कुछ किसान सोचते हैं कि बरसात का पानी अगर है उसमें वो नमी है, या तो वैसे लो लैंड वाली ज़मीन है, नमी है, तो उसी में गेहूं की बुआई कर दें। तो देखिए गेहूं की बुआई तो आपने कर दिया, जमाव भी हो गया, लेकिन उसमें जो है टिलरिंग का एक टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पर जब पहुंचता है तभी वो टिलर्स निकलते हैं। और इस साल आप देखे हैं कि काफ़ी देर से जो है ठंडी पड़ी है, इससे जो है टिलर्स जो है उनके नहीं निकल पाए थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो हम बताएंगे उसमें। अगर आपका पौधा बढ़ गया है, यूरिया खाद डाल दिए हैं, या अन्य किसी कारण से पौधे काफ़ी बढ़ गए हैं, वानस्पतिक वृद्धि उनकी अधिक हो गई है, तो आप उसमें जो है ग्रोथ रेगुलेटर आप डालिए। उसमें PGR आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो जैसे आप वनस्पति वृद्धि बढ़ जाती है
लेकिन उसमें रिप्रोडक्टिव जो है वो जो वृद्धि उसमें नहीं होती। जैसे उसमें बालियां जब आने की स्थिति होती है तो वो धीमा पड़ जाता है। जब पौधे का वानस्पतिक वृद्धि अधिक बढ़ जाता है, पत्तियां का हरियाली ज़्यादा बड़े पौधे लंबे हो जाते हैं, तो एक तो वो गिर जाते हैं, दूसरे उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए आप जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसको कहते हैं पीजीआर, पीजीआर के नाम पर जो है आपका कई दवाएं आ रही, उसमें जो है रेगुलेटर, उसमें एक लिहोसिन आता है, वो काफ़ी प्रचलित दवा है, उसको जो है आप इसके लिए डालिए। तो इसको डालने से ये होगा कि आपकी जो वानस्पतिक वृद्धि है गेहूं की, जो गेहूं की बढ़वार एकाएक जो बढ़ती जा रही है, वो बढ़वार जो है वो रुक जाएगी। तो जो 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 पोषक तत्व उनके बढ़वार में लग रहा है, वो पोषक तत्व जो है वो बढ़वार रुक जाएगी और उनके पौधे जो है उनके नीचे पौधे मोटाई बढ़ने लगेगी, यानी पौधे स्वस्थ हो जाएंगे और उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है जल्दी आएगा। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब उसमें जो है जो फ्लैग लीफ आती है, जैसा हम दिखा रहे हैं फ्लैग लीफ जो आती वो आपका जो है आएगा। और तो ये आप ऐसा करिए कि ये जो पीजीआर हम बता रहे हैं लिहोसिन, इसको आप जो है वो फ्लैग लीफ आने के करीब आप 7 दिन या 1 सप्ताह 8 दिन के पहले आप इसको आप डालेंगे, तो उनमें जो है रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो जल्दी आएगा, यानी बढ़वार पौधे की गेहूं की बढ़वार रुक जाएगी और उसमें जो है फ्रूटिंग का, यानी उसमें जो है दाने बनने की प्रक्रिया जल्दी चालू हो जाएगी। एक तो आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और उसमें दाना प्रारंभ होने की प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी और लंबाई जो है रुकने से पौधे आपके गिरेंगे भी नहीं। जैसे पानी चलाते हैं अब गिर जाता है, या हवा चलती है गिर जाता है, तो ये हो गया। और इसके साथ जो है इसका मात्रा हम बता दें आपको, लिहोसिन का ये 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है आप स्प्रे कर दीजिए, वो जो फ्लैट फैन नाजी से स्प्रे कर दीजिए। तो इससे जो है आपका पौधे का ग्रोथ जो है वो रेगुलेट हो जाएगा, यानी जो लंबाई लेके चल रहा पौधा उसमें कमी आ जाएगी और रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है उसका जो है जल्दी आएगा। तो ये हो गया। और इसके साथ आप जब रेगुलेटर डाल रहे हैं तो इसमें आप नैनो पोटाश डालिए। आज तक जो है मैंने पहले भी बताया है कि पोटाश और डीएपी डाई ये जो पहले जो है बुआई के डाला जाता था, लेकिन ये नैनो टेक्नोलॉजी आने से ये जो है पोटाश और डीएपी आप स्प्रे भी करते हैं। तो इससे ये होगा नैनो पोटाश जो है आप जैसा कि आप बताएं, हम लिहोसिन आप डालेंगे, उसके साथ जो नैनो पोटाश भी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़, इसको 2 बार आप डाल सकते हैं। 500 मिलीलीटर कहने का मतलब 250 ml, एक बोतल आप ले लेंगे 500 का, तो उसमें 250 ml दो बार में 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकेंगे। 100 लीटर पानी लेके उसमें घोल बना के स्प्रे कर देंगे। तो इससे ये हो गया कि इनकी जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है, जैसा हमने बताया पहले कि उसमें दाना भरने की प्रक्रिया या रिप्रोडक्टिव फेज जो है जल्दी चालू हो जाएगा। तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वो जो है चालू हो जाएगी, उसमें जल्दी चालू हो जाएगी। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण होगा, वही फोटोसिंथेसिस क्रिया जल्दी चालू हो जाएगी और आपके दाने जो है बनने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप यूरिया का या किसी अन्य खाद का या खरपतवार का आप इस समय यानी 60-65 दिन पर आप न तो यूरिया छिड़किए और न अन्य कोई, ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आप यूरिया छिड़केंगे 2% यूरिया, बहुत से लोग बताते हैं कि ये छिड़क दीजिए अगर नहीं चल रहा तो, नहीं, कतई नहीं। आप जो है यूरिया का या स्प्रे या जमीन में
इसको मत डालिए, क्योंकि अगर आप यूरिया स्प्रे करेंगे तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि जो है बड़े तेजी से बढ़ाती है। तो वानस्पतिक वृद्धि तेजी से बढ़ेगी तो जो है आपका उसमें रिप्रोडक्टिव फेज जो है बहुत लंबा बढ़ जाएगा, यानी दाने की प्रक्रिया बनने की वो बहुत देर से आएगी। तो ये सब ध्यान रखिए। ये लिहोसिन हमने बताया, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप डालिए इसको, और जो है ये सब चीज़ें जो हमने बताया है आप उसी मात्रा में डालिए जो हमने बताया है। तो आपका खेत जो है, आपका गेहूं का खेत हरा भरा बना रहेगा और लाजिंग नहीं होगी। और जब लाजिंग नहीं होगी, लाजिंग का मतलब जैसे पानी आप चलाते हैं या हवा चलती है थोड़ा बहुत, तो गेहूं का फसल जो है, गेहूं का पौधा जो है गिर जाता। तो जब पौधे आपके बहुत लंबे नहीं होंगे, यानी ठीकने रहेंगे इसके डालने से, तो लाजिंग नहीं होगा और पौधे मोटे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जमीन से पकड़े रहेंगे। तो ये होगा। और दूसरे पोटास आप डालते हैं, पोटास से ये होता है कि पौधों के दाने जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, उससे आपको मार्केट वैल्यू मिलती है। चमकदार होते हैं और दाने स्वस्थ मोटे होते हैं दाने। पोटास का ये काम है। दूसरी चीज पोटास का काम है कि ये जो है कीड़े मकोड़ों से भी रक्षा करता है, बीमारियों से भी रक्षा करता है। तो ये चीज हो गया, पोटास आप डाल दीजिए और जो है लिहोसिन डाल दिए अगर ऐसी कंडीशन है। आप ध्यान रखिए कि जब लिहोसिन डालेंगे तो जो कंडीशन हमने बताया है उसी कंडीशन में आप डालिएगा। लेकिन अगर पौधे आपके छोटे रह गए हैं, पौधे आपके छोटे रह गए हैं, तो इस ग्रोथ ये जो रिटार्डेंट है यानी ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसको आप कतई मत डालिएगा। उसको डालेंगे तो पौधे और टिकने रह जाएंगे, इसलिए आपका प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। तो आप इसी कंडीशन में डालिए ग्रोथ रेगुलेटर कि जब पौधे आपके, आप जाने कि पौधे हमारे बहुत लंबे हो गए हैं, भूलवश या आपने जानबूझकर यूरिया का मात्रा आपने ज़्यादा डाल दिया है, तो पौधे लंबे हो जाएंगे और जो है आपको लाजी की प्रॉब्लम होगा। उस कंडीशन में आप ग्रोथ रेगुलेटर डालिएगा। तो ये चीज़ हमने बता दिया कि 50-60 दिन के बाद जो है गेहूं में आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए, तो इसके बारे में हम आपको बता दिया। बाकी चीज़ें सब सामान्य है, आप कर चुके होंगे। इसी के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में, दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, जिससे ये हमारी बातों का भी उनको भी लाभ मिले, जो हमारी जानकारी है उसको भी लाभ मिले, और आपका खेत समृद्ध हो और आप खुश रहें और हमारा देश भी उन्नत करे। जय किसान। आपको नमस्कार।